मेरे ख्याल से जो ही लेट हो रहा है कभी भी ये बीपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है। निश्चित रूप से तीसरा या चौथा सप्ताह में रिजल्ट की ही बातें हो रही है। 15 रिजल्ट की बातें जी हो जी रही 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में संभवतः रिजल्ट दिया जा सकता है। इस पेपर का आशय यही है कि जैसे टीआरई 1 हुआ आपका, टीआरई 2 हुआ, तो टीआरई 2 में आपका जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी थी कि 65 प्लस 10%, तो रिजल्ट उनका उस आधार पर बनाया गया। ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी यानी 50% और 10% के आधार पर ही हम लोग अब रिजल्ट बनाने जा रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये दिया गया कि 1 to 5 और 6 to 8 में चूंकि यहाँ महिलाओं को 50% रिजर्वेशन स्पेशल दिया गया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया था। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने भी बड़ा पत्र जारी किया था। अब उस पत्र में क्या कुछ कहा गया था, क्या कुछ अपडेट आया था, जिस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने शिक्षक नवीन सर हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी के जी लिए। धन्यवाद। जी, सबसे पहले नवीन सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन शिक्षा विभाग का बड़ा पत्र आया था, क्या कुछ कहा गया था उस पत्र में? एक्चुअली में हमको लगता है कि ये जो पत्र यही पत्र है। इस पत्र में स्पष्ट सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और ये था 1 to 5 और 6 to 8 के रिक्ति के रोस्टर के संबंध में। इनका हम बहुत टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे क्योंकि टेक्निकल टर्म थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा और आम बच्चों को समझने में भी प्रॉब्लम होगा। तो सारांश में हम यही बताना चाहते हैं कि इस पेपर का आशय यही है कि जैसे टीआरई 1 हुआ आपका, टीआरई 2 हुआ, तो टीआरई 2 में आपका जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी थी कि 65 प्लस 10%, तो रिजल्ट उनका उस आधार पर बनाया गया। और जबकि अभी मामला फिर इसको लेकर के कोर्ट में मामला ये पहुंचा और कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया या निर्देश दिया गया कि नहीं, ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी ही माना जाएगा, यानी 50% रिजर्वेशन पॉलिसी और ईडब्ल्यूएस का 10% का, और इसी आधार पर आगे का रिजल्ट बनाने की बातें कही गई। फिर बिहार सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट में फिर इस मामले पर सुनवाई करते हुए फिर सितंबर तक का टाइम भी लिया गया। तो उसी के आलोक में बिहार सरकार के द्वारा रिजल्ट देने की बातें कही गई। तो रिजल्ट देने की जहां तक सवाल है तो उसमें कहा गया कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी यानी 50% और 10% के आधार पर ही हम लोग अब रिजल्ट बनाने जा रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये दिया गया कि 1 to 5 और 6 to 8 में चूंकि यहाँ महिलाओं को 50% रिजर्वेशन स्पेशल दिया गया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत, तो उसी में बताया गया कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में 1 to 5 और 6 to 8 में जो भी रिक्ति खाली हुई है महिलाओं की, और चूंकि टीआरई 3 का प्रोसेस अभी चल रहा है तो उस वैकेंसी को इसमें ऐड करके रिजल्ट देने वाली बातों की चर्चा की गई है और प्रावधान वही 50% वाली रहेगी, ना कि 65% वाली। तो इसी बात पर मूल रूप से इसमें चर्चा की गई है। तो हम आम छात्रों से कहना चाहते हैं कि अब इसमें बहुत इसको लेकर तनाव लेने की जरूरत आपको नहीं है। आपका काम है पढ़ाई करना, या फिर आप एग्जाम दिए, अपने रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, तो ये टेक्निकल चीज राजनेताओं के लिए आप छोड़ दीजिए। उनको जो करना है इसको करने दीजिए, आप इसमें उलझने का प्रयास नहीं कीजिए और पूरी तरीके से हर बातें इसमें क्लियर है कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर आप आगे आपका रिजल्ट बनेगा। उसी में चर्चा किया गया है और महिलाओं का जो 50% रिजर्वेशन का प्रावधान था उसके लिए रोस्टर तैयार, उसी के लिए रोस्टर तैयार करने की, चूंकि टीआरई 3 का रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है, तो इससे पहले जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो भी सीट रिक्ति हुई है, चाहे जिस कारण से खाली हुई हो, क्योंकि वहां पर आप देखें कि अदर स्टेट का कैंडिडेट का 90 मार्क्स से कम सीटेट में आए थे तो उसको बाहर किया गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर किया गया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बाहर किया गया। तो वहां पर जो रिक्ति बनी और जो टीआरई 3 में उस रिक्ति को ऐड होना है, तो उसी के रिगार्डिंग इसमें डिटेल उसका किया गया है। तो मामला बस इतना ही है, बाकी हम कुछ आपसे नहीं। जानना चाहेंगे कि इस आदेश का असर बीपीएससी टीआरई 3.0 पर कैसे पड़ेगा? कुछ भी नहीं आदेश का असर पड़ना है, सिर्फ समझने का फेरा है कि वहां पर टीआरई 2 में
प्रोसेस क्या अपनाया गया और टीआरई 3 में स्पष्टतया 50% रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाया जाना है, यही आदेश मिला है, इसको फॉलो करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब कि परीक्षार्थियों को परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं परेशान है। होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जी। भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा नवीन सर, बीते दिन एक और खबर चली थी बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर। आपको क्या लगता है कब तक जारी हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट? पहले तो सवाल उठता है कि आंसर की और ओएमआर वाला प्रोसेस की बातें हैं, तो हमको लगता है कि बीच में काफी उतार चढ़ाव, तनाव वाली स्थिति भी बनी। आप देखे होंगे कि डेटा लीकेज वाली बातें आई, और इस पर बीपीएससी के द्वारा भी सफाई दिया गया, शिक्षा मंत्री के द्वारा भी सफाई इसके रिगार्डिंग दिया गया, और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा फिर मोबाइल नंबर वगैरह भी जारी किया गया कि अगर आपको फोन आता है तो इस पर आप तुरंत आप कंप्लेन करें। तो बाकी प्रोसेस जिस तरीके से अभी आप देखे होंगे कि बताया गया है कि रिजल्ट आपका 50% रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर दिया जाएगा और तीसरे से चौथे सप्ताह के अंदर में आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अगर अगस्त के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट देने की बातें की जा रही है, तो एनी हाउ बीपीएससी को 2 से 4 दिन के अंदर में आंसर की जारी करना ही होगा, तभी जाकर के इतनी जल्द बाकी प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। क्योंकि आंसर की जारी करेंगे, फिर उस पर दावे आपत्ति होंगे, फिर स्टूडेंट अपना दावा पेश करेगा, तो फिर 2-4-5 दिन, 1 सप्ताह उस प्रोसेस में लगेगा। तो मेरे ख्याल से जो ही लेट हो रहा है, कभी भी ये बीपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है। कभी भी जारी किया जा सकता है आंसर की, और आप ये कह रहे हैं कि मिड अगस्त तक संभावना है कि रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। निश्चित रूप से तीसरा या चौथा सप्ताह में रिजल्ट की ही बातें हो रही है। 15 रिजल्ट की बातें जी हो जी रही 15 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में संभवतः रिजल्ट दिया जा सकता है। संभवतः रिजल्ट दिया जा सकता है। अच्छा नवीन सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली हादसे के बाद आपने देखा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ पटना डीएम की बैठक हुई, उस बैठक में आप भी शामिल थे, क्या कुछ हुआ था? एक्चुअली में चूंकि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हृदय विदारक घटना दिल्ली में घटी, जितनी निंदा की जाए कम है, और निश्चित रूप से सभी को काफी सोचने पे मजबूर कर दी। क्योंकि पटना में जो कोचिंग की स्थिति है, मैक्सिमम कोचिंग पटना के पुराने इलाके में है। जो भी यहाँ पर बिल्डिंग पुराने इलाके में है, सब पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, और बिल्डिंग बायलॉज का निश्चित रूप से पालन हो रहा है कि नहीं? जो नई बायलॉज बनी है, नगर निगम के द्वारा बनाई गई है, तो अक्षर से हमको लगता है कि पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बनावट ही ऐसी है कि पूरी तरीके से पालन नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी डीएम सर की जितना मैक्सिमम सेफ्टी का लेवल ऊपर जा सकता है, उस पर ध्यान देने की बातें कही गई। और आपको चाहे वो फायर से रिलेटेड सेफ्टी हो, या फिर एग्जिट से रिलेटेड हो, या फिर जो नॉर्म है कि 1 स्क्वायर मीटर में आपको बच्चों को बैठाना है, ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, हर छोटी छोटी बातों पर चर्चा हुई, और सख्त निर्देश भी दिया गया। सख्त निर्देश दिया गया। सख्त निर्देश भी दिया गया, प्यार से सख्त निर्देश उसको आप बोल सकते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर में, हम 1 महीने तक आप लोगों को कुछ नहीं कहने जा रहे हैं, लेकिन वेरिफिकेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा, कमियां हम लगातार निकालते रहेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर में सारी कमियों को दूर कर लेना है। और जो कोचिंग रजिस्टर्ड नहीं है, 1 महीने के अंदर में उनके हाथ में रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, नहीं तो ताला कभी भी लग सकता है। ताला कभी भी लग सकता है। अच्छा बीते दिन भी आपकी मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है एसडीएम साहब से? कल एक छोटी सी मीटिंग थी, सर के द्वारा यही कहा गया कि हम लोग जब वेरिफिकेशन में जाते हैं, तो चूंकि पूरी तरीके से लाव लश्कर के साथ पहुंचना होता है, तो वैसी परिस्थिति में बहुत सारे कोचिंग बंद करके निकल जाते हैं, बंद करके फरार हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में एग्जैक्ट डेटा हम लोगों को मिल नहीं पाती है, क्योंकि हमारा कोचिंग का एसोसिएशन है, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत। तो सर के द्वारा यही कहा गया कि अगर एसोसिएशन हमको मदद करती है, मदद करने का आशय ये है कि हर एक अलग अलग थानों के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे बड़े कोचिंग्स हैं, अगर उनका डेटा हमको प्रोवाइड किया जाता है, तो हमको थोड़ा सा वेरिफिकेशन में इजी हो जाएगा। आप सिर्फ डेटा प्रोवाइड कर दीजिए, हम अपने
अपने स्तर से वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो निश्चित रूप से उनका ये सराहनीय कदम था और एसोसिएशन का भी से भी जहाँ तक संभव हो पाएगा हम लोगों ने मदद करने का आश्वासन सर को दिया और आज से हम लोग भी डेटा कलेक्ट करके सर को भेजना स्टार्ट करेंगे। एसडीएम साहब को भेजना शुरू कर जी, देंगे। जी, जी। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपसे कुछ दूरी पर खान सर की भी कोचिंग है और वहाँ पर ताला बंद है, क्या कुछ हो गया नवीन सर? नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है एक्चुअली मापदंड में। पर खड़े नहीं उतर नहीं, रहे नहीं हैं? वो अलग इश्यू है, वो अच्छा। अलग इश्यू है। जी। अभी मकान मालिक का कोई इश्यू था, वो मकान का अपना ढलाई वगैरह कुछ करवा रहे थे। उसके रिगार्डिंग 2-4 दिन के लिए इस सप्ताह भर के लिए कोचिंग उन्होंने बंद रखा और बोरिंग रोड वाली कोचिंग में भी ताला लग गया है। हाँ, तो वो अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है कि जी। बाकी जो प्रोसेस होंगे उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन कहीं से भी प्रशासन के द्वारा उनको बंद करने का नोटिस नहीं दिया गया। 1 महीने के अंदर में बताया गया कि जो भी आपके पास कमियां हैं, उसको आप दूर कर लें, जैसे अन्य कोचिंग वाले को भी बोला गया। तो बातें यही है, बाकी सरकार के द्वारा कुछ भी ऐसा निर्देश नहीं है। अच्छा, एक और खबर है, ये मेरा अंतिम सवाल भी होगा आपसे कि कहा तो ये भी जा रहा है कि उस बैठक के भीतर कोचिंग विलेज की भी चर्चा हुई है। कोचिंग विलेज क्या है? नहीं, एक्चुअली में हम लोगों का बहुत दिनों से हाँ। एक मांग था कि चूंकि अभी जो कोचिंग वर्तमान कोचिंग की स्थिति है, जैसा कि हम आपसे भी चर्चा किए कि पुराने इलाके में मैक्सिमम कोचिंग है, काफी क्राउडेड एरिया है और हर चीज का व्यवस्थित तरीके से समायोजन संभव नहीं है। इसलिए अब वैसा समय आ रहा है कि आप कहीं भी शहर से थोड़ा सा हट करके शहर से बाहर एक बड़ा सा एरिया जो कि जिसमें सारे कोचिंग एक जगह कलेक्ट हो पाए, सारे कोचिंग कोचिंग एक जगह कलेक्ट हो जी। पाए, जैसे कि अभी राजस्थान में आप कोटा देख रहे हैं, ठीक है। जयपुर में भी इस तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही है, क्योंकि अब समय का ये मांग है कि ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे एक जगह सरकार के द्वारा बड़ा सा हॉस्टल बना दिया गया, सारी व्यवस्थाएं दे दी गई, कोचिंग को अपनी क्षमता अनुसार अलॉटमेंट दे दिया गया। तो अगर एक जगह सारा व्यवस्थित रूप से रहेंगे तो हमको लगता है तो ना तो छात्रों को बहुत दिक्कत होगी, ना शिक्षकों को, ना शिक्षकों को दिक्कत होगी और सरकार को भी और ना ही किसी प्रशासन को भी किसी तरह से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा। यानी कि मुसल्लापुर हाट से तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे फिर? नहीं, नहीं ये जैसा कि डीएम सर के पास भी हम लोगों ने ये बात रखा था और सरकार के पास भी हमारा ये मामला चल रहा है, बिहार सरकार के पास में। तो ये थोड़ा दूरगामी प्रोजेक्ट है, 2-4 साल 5 साल में तो ये चीज संभव नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। अगर सरकार ऐसा चाही तो भविष्य में हम लोगों के लिए अलग अलॉटमेंट दे करके उस तरह की व्यवस्था दे सकती है। उसको हमने कोचिंग विलेज का नाम दिया। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोचिंग विलेज क्या है। चलिए, तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है नवीन सर ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, आपको बताया है कि आखिर शिक्षा विभाग का नोटिस क्या कुछ कहता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।